देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। ईडी का एक्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है देश भर में अलग अलग नेताओं पर। आपने देखा कि किस तरीके से 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से ठीक पहले ही हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। इधर दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का 5वां समन आ चुका है और 5वें समन में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी को अपने दफ्तर बुलाया है शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब हेमंत सोरेन के बाद क्या अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, क्योंकि अगर बात की जाए हेमंत सोरेन की तो हेमंत सोरेन ने भी ईडी के जो समन्स आए थे उन समन्स पर वो पेश होने के लिए ईडी के दफ्तर नहीं गए थे। 9 समन्स भेजे गए थे हेमंत सोरेन को, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए थे। उसी तरह अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनको भी ईडी 5वां समन भेज चुकी है और 5वें समन पे उन्हें 2 फरवरी को पेश होना है, लेकिन उससे पहले किसी भी समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से ईडी के समन को लेकर रवैया अपनाया था, करीब करीब दोनों नेताओं का रवैया सिमिलर था, एक जैसा ही था। अब आपको एक बयान सुनवाते हैं। ये बयान है पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो ईडी की तरफ से 5वां समन आया है उस पर अपना बयान दिया है और इस बार उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल पहले विपासना गए हुए थे और अब जो है अरविंद केजरीवाल का कहीं और जाने का वक्त आ गया। इशारों में सुनील जाखड़ ने क्या कुछ कह दिया है, सुनिए। चलो कम से कम विपासना तो नहीं करने जाएंगे, क्योंकि भगोड़े हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के। कभी विपासना का बहाना लेके, कभी गोवा जाने का बहाना लेके, अब समय कहीं और जाने का आ गया है। क्योंकि करप्शन जिसने भी की है, धोखाधड़ी जिसने भी की है, जिसने लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उनको देर सवेर कानून के शिकंजे में, कानून के गिरफ्त में आएंगे। कब तक भागेंगे, कब तक विपासना करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं अगर उनके पास, देखिए कानून सबके लिए एक है। अगर लालू जी जा सकते हैं या सोरेन साहब जा सकते हैं तो जाना तो इनको भी पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो केजरीवाल साहब हैं चाहे कोई और है। कानून के दायरे में सब बराबर है। चंडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। देखिए, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अदालतों के दरवाजे खुले हैं। जाने के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, जाए। अगर जाते हैं तो उसको कोई एतराज नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में उनको कोरा चिट्टा जवाब मिल गया, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। चाहे लोगों का, देखिए पैसा सरकार का लोगों का जा रहा है, पंजाब के लोगों का। पंजाब के लोगों का इस तरह से पैसे का जो किया जा रहा है इस्तेमाल, वो पंजाब के लोगों को चिंता इसकी होनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं भगवंत मान जी। सिर्फ दिल्ली अपने आकाओं को खुश रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। एक डिपो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आज सरकार ने दावा किया कि बोहर तक हमने पानी पहुंचा दिया। देखिए, इन्होंने क्या पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया, इनका जवाब आने वाले समय में लोग देंगे। वो तो आने वाला समय बताएगा भगवंत मान जी को। 65 साल बाद पहुंचा हूं। देखिए, तो ये किन्नू है जिनके नाम से चमकते हैं भगवंत मान जी, ये भी शायद इनकी देन है, भगवंत मान जी की देन है। तो सुनील जाखड़ ने जो बयान दिया है उस बयान के क्या मायने हैं वो आप समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा, कहा जा रहा है कि उसी तरीके से ईडी का एक्शन अरविंद केजरीवाल पर भी हो सकता है। और अब आपको थोड़े ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसा है, ईडी का एक्शन हुआ है और हेमंत सोरेन पर भी हुआ था। कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार नोटिस भेजा है और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल इससे पहले आए ईडी के 4 नोटिस पर पेश नहीं हुए। 2 फरवरी को भी केजरीवाल के ईडी दफ्तर जाने की अब तक कोई खबर नहीं है और वो इस दिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर बीजेपी मुख्यालय के सामने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। उधर ईडी ने 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देर रात गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने 9 नोटिस भेजे थे, लेकिन सोरेन पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है।
तो इंडिया गठबंधन में शामिल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 9 समन्स भेजे थे, लेकिन वो एक बार भी ईडी दफ्तर पहुंचकर पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के सवालों का सामना नहीं किया, पूछताछ का सामना नहीं किया ईडी दफ्तर पहुंचकर। और ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल को जो पहले 4 समन्स आए थे वो भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे एक बार भी पूछताछ में शामिल होने के लिए। और इस बार जब 5वां समन आया है तो 2 फरवरी को बुलाया गया है और 2 फरवरी को अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने एक बड़ी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी हुई है और इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल 2 फरवरी, जिस दिन उन्हें ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया पूछताछ के लिए, उसी दिन वो बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में इस बात की कम चांस लग रहे हैं कि वो ईडी दफ्तर जाएंगे पूछताछ में शामिल होने के लिए। और यही वजह है जब ईडी के समन्स पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि जैसा हेमंत सोरेन के साथ हुआ कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, क्या वैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकता है? क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले कई बार ये आशंका जाहिर कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्हें लोकसभा चुनावों में प्रचार से दूर रखने के लिए उनकी गिरफ्तारी तक कराई जा सकती है। फिलहाल हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को जो 5वां नोटिस आया है ईडी की ओर से, उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या जवाब आता है। वो पेश होने जाते हैं या जैसे उन्होंने पहले जवाब भेजे हैं उसी तरीके से एक बार फिर ईडी को जवाब भेजेंगे, या फिर इस बार ईडी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन होता है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।